दिवाली आ रही थी। कोई घर की साफ सफाई में लगा था तो कोई घरों में पेंट कर रहा था। यहाँ तक कि घर लाइट से सज गए थे। छोटे बच्चे तो अभी से पटाखे भी जला रहे थे। पटाखों की आवाज से राजू और गुड़िया बहुत उत्साहित हो जाते हैं। राजू अपने पिता रामू से खुशी से कहता है, पिताजी, मोहल्ले के बच्चे कितने पटाखे फोड़ रहे हैं। हमारे पास कब आएंगे पटाखे? हाँ पिताजी, मुझे नया फ्रॉक भी चाहिए। राजू और गुड़िया, मैं आज ही फसल बेचने जा रहा हूँ। वापिस आकर हम बाजार जाएंगे, फिर तुम्हें जो चाहिए वो खरीद लेना। सच में पिताजी, मैं अभी सबको बता कर आती हूँ। बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। वो अपने अपने दोस्तों को ये बात बताने जाते हैं। तब सीता रामू के पास आकर कहती है, सुनिए जी, इस बार की फसल को कीड़ा लग गया है। उसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। फिर आपने बच्चों को क्यों उम्मीद दिला दी? बाकी के खर्चे भी तो है ना। अरे सीता, बच्चों का मन नहीं दुखा सकता मैं। दिवाली है, बाकी बच्चों के जैसे उनका भी मन करता है। तुम चिंता मत करो, अभी दिवाली मनाते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे। रामू अपनी फसल को बाजार में बेचने जाता है। फसल बेचकर रामू को 12,000 रुपए मिलते हैं। रामू खुश था। वो पैसे लेकर घर जंगल के रास्ते से आ रहा था कि तभी दो चोर उसके सामने आते हैं। रामू डर जाता है। वो चोरों की नीयत जान जाता है। वो पैसे छुपाते हुए कहता है, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कृपा करके मुझे जाने दो। तुझे फसल बेचते हुए देख लिया था हमने। उस बैग में पैसे है, हमें सब पता है। ज्यादा बात की ना तो जान से जाओगे, सोच लो। देखिए, ये पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए दिवाली के पटाखे और कपड़े भी लेने हैं। चाहे तो मेरी जान ले लो, पर ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा। रामू चोरों के सामने गिड़गिड़ाता है, पर तब एक चोर रामू से बैग छीनने लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पैसे मत छीनो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब दूसरा चोर रामू को मारने लगता है और उसके हाथ से बैग छीनकर वो भाग जाते हैं। बेचारा रामू रोने लगता है। वो वैसे ही घर वापिस आता है। रामू के कपड़े फटे थे और उसके हाथ पर चोट लगी थी, जिसे देखकर सीता चिंतित हो जाती है। ये सब क्या है जी? ये चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ? रामू रोते हुए सारी बात बता देता है। तब सीता भी दुखी हो जाती है। मेहनत से फसल उगाई थी, पर उसे कीड़े खा गए। बची हुई फसल से उम्मीद लगाए थे तो वो भी चोर खा गए। हे भगवान, अब हम गरीब कैसे दिवाली मनाएंगे? सीता आंचल से अपने आंसू पोंछने लगती है। तभी राजू और गुड़िया वहाँ आते हैं। उन दोनों ने सब सुन लिया था। तब गुड़िया कहती है, माँ, पिताजी, मुझे नया फ्रॉक नहीं चाहिए। आप मत रोइए। हाँ पिताजी, और पटाखों से प्रदूषण होता है, हाथ भी जल जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है पटाखे जलाने में, इसीलिए मुझे भी पटाखे नहीं चाहिए। रामू रोते हुए बच्चों को गले लगाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी गरीबी की वजह से कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। लगता है इस बार की दिवाली हमें अंधेरे में ही मनानी होगी। नहीं पिताजी, मैं खुद अपने हाथों से दिए बनाऊंगी। घर के आंगन में रंगोली बनाऊंगी। मैं फूलों से घर सजाऊंगी। हम दिवाली जरूर मनाएंगे पिताजी। रामू और सीता की आंखें गुड़िया की बातों से नम हो जाती है। रात के समय में आसमान में आतिशबाजी देखते हुए रामू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मेरे बच्चों की आंखों की चमक कम ना हो जाए। मेरे मासूम बच्चे बहुत ही समझदार है। मेरी गरीबी में भी वो बहुत खुश है। मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना भगवान। दूसरे दिन गुड़िया मिट्टी से छोटे छोटे दिए बनाती है। तब सीता कहती है, सुनिए जी, गुड़िया ने बनाए हुए दिए बहुत ही अच्छे हैं। हम इन्हीं दियों को बाजार में बेचते हैं, कुछ तो पैसे मिलेंगे। फिर उन पैसों से कुछ मिठाई, पटाखे और कपड़े भी खरीद लेंगे। हाँ सीता, सही कहा तुमने। चलो हम दोनों भी दिए बनाने में गुड़िया की मदद करते हैं। रामू और सीता भी गुड़िया की मदद करने लगते हैं। दिए सूखने के बाद सीता उसमें रंग भरती है। इस तरह से रंग बिरंगी दिए लेकर रामू बाजार जाता है। बाजार में बिजली वाले लाइट्स थे। ज्यादातर लोग वही दिए खरीद रहे थे। तब रामू आवाज लगाने लगता है, ले लो रंग बिरंगे दिए ले लो, प्यारे प्यारे मिट्टी के दिए ले लो।
तब एक आदमी पास आता है और कहता है, अरे भाई, आजकल कोई भी मिट्टी के दिए इस्तेमाल नहीं करते, ये तो फेंकने के लायक है। घर जा भाई, घर जा। इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं पर कोई भी दिए नहीं खरीदता। रामू उदास हो जाता है। अरे सीता, सोचा था दिए बेचकर आए हुए पैसों से दिवाली मनाएंगे, पर ये दिए कोई भी नहीं खरीद रहा। अब क्या करे? आज आखिरी बार कोशिश करते हैं जी, देखते हैं बिक गए दिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रामू बाजार में दिए बेचने लगता है। रात हो जाती है पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। रामू उदास होकर बैठा था कि तभी एक शहरी आदमी वहां आता है। अरे भाई, मुझे ये सारे दिए चाहिए, मैं इन दियों के 5,000 रुपए दूंगा। क्या 5,000 रुपए? हाँ, अगर कम है तो आखिरी 6,000 दूंगा। वो मेरा शहर में बड़ा शॉप है, वहाँ लोग मिट्टी के दिए पूछते हैं हमेशा। आपके दिए रंग बिरंगी और बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। रामू खुशी से अपने सारे दिए उस आदमी को बेच देता है और पैसे लेकर घर आता है। सीता ये सब जानकर बहुत खुश हो जाती है। वो आदमी तो भगवान का रूप लेकर आया था जी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदता है, पटाखे और मिठाई भी खरीदता है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। दिवाली के दिन बच्चे नए कपड़े पहनकर दिए लगाते हैं और पटाखे जलाते हैं। बच्चों के आंखों की ये चमक देखकर सीता और रामू संतुष्ट हो जाते हैं और इस तरह से मेहनत से कमाए हुए पैसों से गरीब किसान की दिवाली जगमगा उठती है।